Good morning students, let us start chapter 4 poem The Last Bargain क्लास 8 है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि बार्गेन क्या होती है ना। बार्गेन के बारे में तो आप भी जानते होंगे कि आप मार्केट में जाते हो कुछ भी खरीदते हो तो उसमें क्या कहते हो, कोई अगर आपको शॉपकीपर क्या कहता है कि आपका ये इतने का 10 रुपये का, तो आप लोग कहोगे नहीं 8 रुपये का मुझे दीजिए, है ना। तो मोल भाव जो करते हो वही आपकी बार्गेनिंग है। लेकिन इसमें किस टाइप की मोल भाव है वो आप जानेंगे, है ना। बार्गेनिंग एक तरह से एग्रीमेंट कह सकते हैं दोनों तरफ से, है ना। कोई भी मतलब प्रॉमिस करता है कुछ भी करने के लिए और वो मतलब कि दोनों की सहमति होती है उसमें। जैसे कि आपने बोला कि 8 रुपये, तो अगर शॉपकीपर कहता है कि ठीक है 8 रुपये में ले लो, हो गया 10 की थी लेकिन आप 8 में ले लो, तो ये क्या है, एग्रीमेंट हुआ ना, आपस में सहमत हो गए दोनों। तो इस तरह से, है ना। और इसमें क्या, इस पोयम में आप देखेंगे कि कोई है एक पर्सन जो जॉब ढूंढता है, यानी कि कुछ वर्क ढूंढता है करने के लिए, और वहाँ पे और दो दूसरे लोग होते हैं वो ऑफर करते हैं कि हाँ मैं आपको रखूँगा, लेकिन कुछ कंडीशंस होती है जिसके कारण वो उसको ये बार्गेनिंग पसंद नहीं आती है ना। लेकिन लास्ट टाइम में जाके एट लास्ट में ये इसको पसंद आता है। लेकिन किस टाइप की बार्गेनिंग चाहता था जो उसको पसंद आया, ऐसा कौन सा था, लास्ट में हम देखेंगे इसमें। तो पढ़ते हैं पोयम में। Come and hire me, I cried while in the morning I was walking on the stone paved road, sword in hand, and king came in his chariot. इसमें ये पर्सन कहता है, मतलब पर्सन जो बोल रहा है वो कहता है कि आओ, मतलब गलियों में आसपास चिल्ला रहा है और चिल्लाते हुए ये कह रहा है कि आओ और मुझे हायर करो। हायर करो मतलब मुझे रख लो एक तरह से, है ना, कुछ काम पे मुझे रख लो। तो ये पर्सन कहता है कि आओ और मुझे किसी काम पे रख लो। और क्या कहते हैं, ये समय क्या था, मॉर्निंग का टाइम, जब सुबह हुई थी तब ये कर रहा था, सुबह सुबह इस तरह से। और वो कहाँ होके चल रहा था, वो पर्सन जो जॉब ढूंढ रहा था वो काम, मतलब कोई भी काम, तो ऐसे पथरीली जगह हो, यानी पथरीला रोड था, उस रोड से होके वो चल रहा था और बोल रहा था। और तभी क्या होता है, एक राजा जिसके हाथ में एक क्या होता है, तलवार, है ना, और वो चैरिटी पे चढ़ के आता है और क्या कहता है, आई हेल्ड माई हैंड एंड सेड आई विल हायर यू विद माई पावर। कहता है कि मतलब कि मैं तुमको, मेरा हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं तुमको हायर करूँगा, लेकिन किसके साथ, मेरी पावर के साथ। किसका हाथ पकड़ता है वो, किंग, उस पर्सन का जो जॉब ढूंढने के लिए बात कर रहा था, चिल्ला रहा था, तो वो उसका हाथ राजा बोलता है और बोलता है कि मैं तुमको हायर करूँगा, लेकिन कैसे, पैसे जो मेरे हैं मैं अपनी पावर के साथ, है ना, ताकत के साथ। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरिटी। लेकिन जो उसकी पावर थी उसको ये बार्गेनिंग पसंद नहीं आया, उसकी पावर के साथ वो नहीं जाना चाह रहा था, इसलिए उसने वहाँ पे मना कर दिया। और फिर क्या होता है, वो राजा अपने चैरिट पे चढ़ के चला जाता है वापस। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेस स्टूड विथ शट डोर्स, आई वंडर अलोन द क्रूक्स लेन। अब क्या था, समय दोपहर का टाइम था और क्या पड़ रही थी, खूब गर्मी, है ना। और गर्मी यानी कि जैसे कि सुबह टाइम तो ठीक रहता है, लेकिन दोपहर के टाइम गर्मियों में क्या होता है, बहुत गर्म पड़ता है। इसके कारण क्या होता है, लोग ज़्यादातर उस समय घरों में रहते हैं ना। तो इसके कारण क्या था, डोर भी यहाँ पे बंद थी। शट द डोर यहाँ कहने का मतलब यही था कि गर्मी के कारण वहाँ दोपहर हो गई थी और सबके दरवाजे बंद थे। आई वंडर अलोन द क्रूक्स लेन, और मैं क्या कर रहा था, अकेले गलियों में, टेढ़ी मेढ़ी ये जो गलियाँ थी वहाँ पे, वहाँ सिर्फ घूम रहा था अकेले, इस तलाश में कोई काम मिल जाए, है ना। क्रूक्स मीन्स क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। अब एक इंसान आता है, और बूढ़ा सा इंसान है वो, और वो किसके साथ आता है, एक बैग है जिसमें सोना भर के लाया है ना। ही पॉन्ड एंड सेड आई विल हायर यू विद माई मनी। अब वो वहाँ पे कहता है कि मैं विचार करूँगा, और कहता है कि मैं तुमको हायर करूँगा अपने मनी के साथ, यानी कि जो उसके पास गोल्ड है। ही वेज हिज कॉइन्स वन बाय वन बट विद अ स्माइल। वहाँ पे क्या होता है, शाम के टाइम मैंने अभी बताया कि जैसे शाम का टाइम था, एक गार्डन होता है, गार्डन में क्या होता है, फेंसिंग, मतलब चारों तरफ से बाड़ लगे होते हैं, जिसको तार से नहीं, चारों तरफ गार्डन को पैक करने के लिए किया जाता है कि एनिमल्स ना जाए अंदर, है ना। तो उसमें क्या था, उस गार्डन में फ्लावर था, नहीं फ्लावर से भरा हुआ वो गार्डन था, फूले हुए थे। और उसमें क्या, उसमें से एक लेडी निकल के आती है, और सुंदर सी लेडी मान लो थी, वो निकल के आती है। वो क्या कहती है, मैं तुमको हायर करूंगी, किसके थ्रू, अपनी स्माइल के साथ, है ना। तो हर स्माइल पेल एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। फिर लेकिन इसके बाद क्या होता है कि उसकी जो स्माइल होती है वो चेंज हो जाती है, किसमें, टीयर्स में, है ना। टीयर्स में चेंज होती है एंड फिर वो क्या होता है, रोती हुई क्या होता है, चली जाती है अपने, फिर से उस डार्क, उस अंधेरे रास्ता में फिर से चली जाती है वापस। मतलब ये हुआ यहाँ पे कि उस लेडी की जो स्माइल थी, उस स्माइल को भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया उस पर्सन ने, है ना।
और इसके बाद वो लेडी उदास हो जाती है और वो चली जाती है। इसका रीजन क्या था कि जो स्माइल है वो यहाँ पे पोएट एक तरह से चेंज समझ रहा है कि ये भी एक दिन बदल जाएगा। तो जो चीजें चेंजेस होने वाली चीजें हैं उनके साथ वो सपोर्ट नहीं करता है पोएट, है ना। द सन glistened on the sand and the so wave broke waywardly। मतलब जब सन जो होता है, अब शाम हो गई है तो शाम का एक समय ऐसा भी आता है जब बहुत खूबसूरत दिखता है ना। तो उस समय जब धूप पड़ती है स्टोन में, पत्थरों में, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, चमकता है ना। धूप पड़ रही थी उस पे तो वो पत्थर जो थे वो चमक रहे थे, है ना। तो जो वेव होते हैं समुद्र के, जो लहरें होती हैं, वो उनका काम ही है इधर उधर जाना। लहरें कभी एक जगह पे रहती नहीं है ना, लहरों का काम है कि जाना आना, बस यही। तो लहरें अपनी जगह पे इधर उधर हो रही थी। A child sat playing with sails। तो वहां पे एक बच्चा किससे खेला था? सेल से। सेल है शंख जो समुद्र में पाए जाते हैं वहां पे, तो उसके साथ बच्चा खेल रहा था। He raised his head and seemed to know me and said। तो उसने अपना हेड, जैसे खेलते हुए बच्चा सिर नीचे झुका के कर रहा होगा, खेल रहा था शंख से, तो जाहिर सी बात है सर उसका डाउन होगा। तो उसने अपना सिर ऊपर किया और उस इंसान को देखा, और वो इंसान ऐसा फील किया जो उसके पास आया था वर्क के लिए, जो ढूंढ रहा था गली गली में, तो वो ये फील किया जैसे कि ये मेरे को जानता है। और उस बच्चे ने फील किया, क्या बोला? आई हायर यू विद नथिंग। कहते हैं मैं तुमको हायर करूंगा किसी भी चीज के साथ नहीं, मतलब हायर तो करूंगा लेकिन कोई भी चीज नहीं। From henceforward that bargain struck in child's play made me a free man। अब ये बातें जो है इसकी जो बात थी चाइल्ड की, किसी भी चीज के साथ ना हायर करना है, यानी हायर तो करना है लेकिन किसी चीज के साथ नहीं करना है। तो ये चीज उसके मन को भा गई, है ना। किसके? वो पर्सन जो ढूंढते हैं, पोएट, है ना। तो उसके मन को भा गई और उसने उसकी जो हायर करने की जो उसने शर्त रखी थी उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया, और यहाँ से वो अपने आप को फ्री लाइफ में आजाद जिंदगी मानने लगा और रहने लगा उसके साथ। तो यानी वो यहाँ पे अपने उस छोटे से बच्चे के साथ रहना पसंद किया। क्यों? क्योंकि कोई भी और चीजें तो बदल सकती हैं, लेकिन जो बच्चा है एक मासूम होता है, उस मासूमियत कभी नहीं बदलती है ना। तो इसलिए वो उस बच्चे को चूज किया। बच्चे का आजाद होती है, उनके मन में कोई कुछ भी नहीं होता है, फ्री मैन होते हैं, है ना। फ्री बच्चे जिसको कहा जा सकता है ना। तो पहले हमने इस पोएम में क्या देखा था कि एक किंग था, फिर ओल्ड मैन था और फिर लेडी आई, तब फिर फोर्थ नंबर फिर कौन आया था लास्ट में? चाइल्ड था। चाइल्ड की बातें उसने एक्सेप्ट कर ली थी, और जो शुरू में तो उनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था, है ना। तो ये थे आपके पोएम। नेक्स्ट टाइम आपको हम इसके समरी और क्वेश्चन आंसर देंगे, ठीक। थैंक यू।